हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। सो अब तक हम जो चैप्टर पढ़े थे वो थे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर का हमने सुपर फास्ट रिवीजन कर लिया है। आज बारी आती है बायोलॉजी के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आसान सा चैप्टर है स्टूडेंट्स, और हमेशा की तरह चैप्टर के मार्क्स के वेटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये चैप्टर पूरे सिलेबस में हैविंग हाईएस्ट वेटेज ऑफ मार्क्स। सो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में वो आएंगे 4 क्वेश्चन कंटेनिंग 8 मार्क्स। ओके, 8 मार्क्स में क्या आएगा वो देखते हैं। एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, या फिर एक एमसीक्यूज और या फिर एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आई मीन वन लाइनर। ऑलराइट, और इसके बाद में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जो कि आपका होगा नॉलेज बेस्ड। ओके, बोर्ड ने आपके जो क्वेश्चन है 80 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड कर रखा है 4 कैटेगरी के अंदर, कि वेदर आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या नॉलेज बेस्ड होगा, या इंटरप्रिटेशन बेस्ड होगा, या फिर आपका ये यूज ऑफ नॉलेज बेस्ड होगा, या फिर ये फाइनली स्किल बेस्ड होगा। तो ओवरऑल 80 में से 8 मार्क्स ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड है। क्या है? स्किल बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और बाकी 72 मार्क्स ये इजी रहते हैं। ओके, और इसके बाद में फाइनली इस चैप्टर में आता है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको हम बोल सकते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन। ओके, अपना ये लाइफ प्रोसेस है, इनमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर है, उसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और फिर फिजिक्स में एक चैप्टर आता है लाइट वाला, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, वहां से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। तो ये 3 चैप्टर है जहां पर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और तीनों चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो और में मिलेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी बात मार्क्स की और टोटल क्वेश्चन की। 8 मार्क्स का ये चैप्टर स्टूडेंट्स। ओके, 2 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स का। ओके, और यहाँ पे कोई स्किल बेस्ड नहीं है, सारे आसान है। तो मैं इनके बारे में बात करूँ, 2 मार्क्स का ये नॉलेज बेस्ड, और ये इसमें यूज ऑफ नॉलेज बेस्ड। ऑलराइट, ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको 1 मार्क्स थोड़ा सी परेशानी कर सकता है। ओके, यू कैन गेट इजिली 7 आउट ऑफ 8। ओके, और शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। या ओवरऑल मैं कहूं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के सिस्टम के बारे में, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑलराइट, और आगे अपना स्पेशली रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, मेल और फीमेल के अंदर, उसको अलग से एक चैप्टर बना दिया। तो चैप्टर की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये खाना खुद बनाता है या किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है? ऑलराइट, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर दिया गया। ओके, हेटेरोट्रोपिक आगे जाके इनके सब डिवाइड हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन आया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अपना खाना खुद बनाने में आते हैं ग्रीन प्लांट। कौन? ग्रीन प्लांट। तो लास्ट ईयर ग्रीन प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल यूज करते हैं वाटर, CO2, सनलाइट, और लीफ के अंदर एक माइक्रोस्ट्रक्चर पाई जाती है क्लोरोफिल, वहां पे ये सारी प्रोसेस पूरी होती है। तो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस साल कोई क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है कि फोटोसिंथेसिस से आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले। ऑलराइट, और यहाँ पे 1 मार्क्स के बारे में मैं बोल नहीं सकता स्टूडेंट्स, कहाँ से पूछेगा। एमसीक्यूज के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी भी चैप्टर में किसी को पता नहीं होता कि एमसीक्यूज में क्या पूछेगा। और अपने 6 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और उन्हीं के बारे में किसी को पता नहीं होता। तो बेस्ट रहेगा आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की छान देनी है, ताकि आप वहां से एमसीक्यूज और एक जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है वहां पे आपकी गलती ना हो पाए। ओके, तो इसके बाद में आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन। ओके, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको आगे डिवाइड कर रखा है होलोजोइक, पैरासाइटिक, ओके, और सेप्रोट्रोपिक। ऑलराइट, तो यहाँ अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे होलोजोइक में, और होलोजोइक में दे रखा है ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन के बारे में और अमीबा के बारे में। अमीबा वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको सीक्वेंस में लिखना है, डायग्राम भी है।
तो आप याद रखना अमीबा के अंदर जो हेटरोट्रॉपिक के अंदर जो सब टाइप है वो न्यूट्रिशन का है होलोजोइक। होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर अपना फूड लेता है। तो हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं और अमीबा भी इसमें आता है। तो और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको खाली एक डायग्राम अमीबा के न्यूट्रिशन को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। अमीबा के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेलुलर है और अपनी शेप को चेंज करते रहता है और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जिधर भी उनको पार्टिकल दिखाई दिया अपने स्यूडोपोडिया को फैला लेगा, पार्टिकल को कैच कर लेगा और उसके बॉडी के अंदर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम और उस फूड पार्टिकल को वो डाइजेस्ट कर लेगा और बॉडी के किसी भाग से एक्सक्रीट कर देगा। तो ये थी जानकारी अमीबा के बारे में। ऑलराइट, और यदि मैं बात करूं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है स्टूडेंट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या है, आप एग्जांपल देके समझाइए। ऑलराइट, और मैं बात करूं डिटेल से, फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं आएगा। ओके, और यहां से एक अपने सिलेबस के अंदर है डायग्राम है, लीफ का डायग्राम है, लीफ का डायग्राम है। तो ये डायग्राम भी आ सकता है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम है लीफ का, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेकिन फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स और इनकी डिटेल और इनकी रिएक्शन के बारे में आपसे नहीं पूछेगा और डिफरेंस के बारे में 2 मार्क्स में यहां से आने की संभावना है। और इसके बाद में आते हैं अपने बॉडी में पाए जाने वाले सारे सिस्टम की जानकारी। उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है सिस्टम। जो भी हम सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर उसका डायग्राम, ओके, और उसमें आने वाले कुछ टेक्निकल टर्म्स। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए। और इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, लाइक पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट। जब हम खाना खाते हैं अपने एसोफेगस, इंटेस्टाइन और पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये मूवमेंट होती है। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम अपनी ये फूड पाइप होती है वो थोड़ी सी संकरी होती है, जैसे जैसे फूड पार्टिकल आते तो ये थोड़ी वाइड हो जाती है और पीछे से वापस ये कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। तो ये मूवमेंट है पेरिस्टालिक मूवमेंट। ऑलराइट, और इसके बाद में यदि डाइजेस्टिव सिस्टम पूछेगा तो आपको ये पूछ सकता है कि स्टोमक के अंदर जो रिलीज होता है HCl, उसका काम क्या है, और म्यूकस का काम क्या है, और जो एंजाइम होते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में बनाने वाले, उनका काम क्या है, उनका रोल क्या है, या फिर कौन सा एंजाइम कौन से न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में बनाता है। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको इसका डायग्राम और इनके रोल के बारे में पढ़ना है। जनरली यहां से पूछ लेता है राइट द फंक्शन ऑफ HCl, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस। ओके, कौन सा एंजाइम किस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। तो ये थी जानकारी डाइजेस्टिव सिस्टम की। ऑलराइट, इसके बाद में ये आता है कि अपनी हर्बीवोरियस और कार्निवोरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग क्यों होती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हर्बीवोरियस एनिमल्स होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है कंपेयर टू कार्निवोरियस वो थोड़ी लॉन्ग होती है, और वो क्यों होती है ये भी आपको पढ़ के जाना है। ऑलराइट, और ये थी बात डाइजेस्टिव सिस्टम की, इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में लाइफ प्रोसेस में आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट जिनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है, तो इनके लिए बॉडी ने एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सिस्टम बॉडी के दे रखा है जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें आती है ह्यूमन किडनी। तो ये दोनों मैं बोल सकता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको किडनी का डायग्राम, ओके, ह्यूमन किडनी का डायग्राम और डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, इसके बारे में पूछ सकता है। ऑलराइट, और किडनी में हम बात करें डायग्राम की, तो आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करती है, या यूरिन को पास करने वाली ट्यूब का नाम क्या है, या फिर किडनी में पाई जाने वाली वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो अपने इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म बनाती है। तो ये इनके बारे में छोटी छोटी बातें पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और एक और डायग्राम यहाँ पे मैं बात करूं, ये अपनी किडनी है, और किडनी का ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला भाग, और ये कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करके जाना। ओके, और इसके बाद में आता है
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अपनी बॉडी के अंदर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं जो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकंड वन इज लिम्फ। तो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस साल आने की कोई संभावना नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करूं तो इसमें आता है अपना ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो वेन और आर्टरी के अंदर डिफरेंस पूछ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो वो आपको आर्टरी और वेन्स के अंदर उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछ सकता है। ऑलराइट, तो 1 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो हार्ट के कौन से चैम्बर के अंदर ब्लड सबसे पहले इंटर करता है, और या सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, या फिर हमने बात की थी कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, या ऐसी कौन सी वेन है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन दोनों के नाम से पहले पल्मोनरी लगता है और इन दोनों का कनेक्शन होता है लंग्स से, और लंग्स के लिए एक टेक्निकल टर्म्स आता है पल्मोनरी। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है। थोड़ा सा ये लेंदी है अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंपेयर टू डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पे एक और दूसरा फ्लूइड जो अपने बॉडी के अंदर सप्लाई होता है जो है लिम्फ। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स लाइक वेन, आर्टरी और कैपिलरी होता है, वैसे ही लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होती है। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट होता है जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती, और ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ऑलराइट, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड पाए जाते हैं, और लिम्फ नोड में पाई जाती है और लिम्फेटिक सेल्स जो कि जम्स को क्या करती है, जम्स को फाइट करती है, दे अगेंस्ट विद जम्स, आई मीन दे किल द जम्स प्रेजेंट इन द बॉडी। तो याद रखना, लिम्फेटिक सेल लिम्फ नोड के अंदर पाई जाती है लिम्फेटिक सेल्स। अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम है जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर ये 1 मार्क्स का मैं बोल रहा हूँ ना कि 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन 1 लाइनर आ सकता है। तो 1 लाइनर में आपको ये पूछ सकता है बेटा कि डिफरेंस क्या है ब्लड और लिम्फ के अंदर। ऑलराइट, तो ये थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात, जिसमें ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आता है। डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि लास्ट ईयर आ गए, लास्ट ईयर जो भी आ गया उनके ऊपर अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना। लास्ट ईयर जो भी आ गया उसके ऊपर अपने को 1% ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है बेटा और कोई चीजें रिपीट नहीं होती है। बाय द वे 1-2 नंबर की चीजें थोड़ी बहुत डेफिनेशन या फिर लैंग्वेज चेंज होकर आ सकती है, लेकिन कोई सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता। तो लास्ट ईयर क्या पढ़ा हमने, ये हेटेरोट्रोपिक है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस आ गया। क्या आ गया? फोटोसिंथेसिस। और ये दोनों बाकी है। और एक क्वेश्चन आया था यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिन्होंने पूछा था कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है उनकी मैकेनिज्म कैसी होती है लंग्स के अंदर, वो पूछा था। तो इस साल रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमन लंग्स का डायग्राम भी नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद में इसमें और चीजें बचती है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अपने यहाँ 3 रिएक्शन दे रखी है, जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर, इसके अंदर, और जब ऑक्सीजन की अब्जेंस होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम क्या प्रोडक्ट बनता है। तो वो ये 3 रिएक्शन दे रखी है, तो उनको मैं डिवाइड करूं तो बोल सकता हूं एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस पूछ सकता है इस 2 मार्क्स के अंदर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरियो का मतलब होता है एयर, एरियो का मतलब होता है एयर, और इससे पहले लग गया एन का मतलब होता है नॉट। और रेस्पिरेशन जिसमें एयर नहीं होती तो क्या होती है सर, CO2 होती है। तो CO2 वाला आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये ईस्ट के अंदर है, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनली इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। एक और रिएक्शन है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड। कई बार अपने पैरों में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं ना, हम कुछ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, दौड़ भाग कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, तो बॉडी के पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं होती। तो ज्यादा ना होने की वजह से जो आपका ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड के अंदर टूट जाता है, या लैक्टिक एसिड बनाता है, जिनकी वजह से बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि 2 नंबर का इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपनी जो ऑक्सीजन है उनको बॉडी के अंदर कौन ले जाता है। तो आप याद रखना, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगा, हीमोग्लोबिन। तो ये 2 मार्क्स का यहाँ से बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। लंग्स का डायग्राम नहीं पूछेगा, डायग्राम पूछेगा आपको किडनी का, नेफ्रॉन का या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मैं बोल सकता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायग्राम और मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस साल आने की कोई संभावना नहीं है, बट पढ़ के जाना एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस। ओके, एनारोबिक में जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है वो है ईस्ट का एग्जांपल। ओके, ईस्ट इंडस्ट्रियली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का वेरी यूजफुल टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ओके, और ये लिकर इंडस्ट्रीज में काम आता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आता है, ये थी बातें ह्यूमन बीइंग की, जिसमें हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके बाद में आता है इस चैप्टर का, मैं इस पार्ट को डिवाइड करूं तो ए और बी के अंदर, तो बी पार्ट में आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस 2 मार्क्स के लिए। पूरी कहानी मैं 2 नंबर की कर रहा हूं क्योंकि 4 नंबर की कहानी यहां से आने वाली है। 2 मार्क्स जो नॉलेज बेस्ड है उसमें आपको डिफरेंस पूछ सकता है। तो इस चैप्टर का बी पार्ट स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड और लिम्फ, और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपनी बॉडी में पाई जाती है ब्लड वेसल्स लाइक वेन, आर्टरी और कैपिलरीज, क्या ऐसे ही प्लांट के अंदर होता है? नो, प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेंगे जाइलम टिश्यू, और फूड प्लस हार्मोन ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्लोएम टिश्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1-2 टेक्निकल टर्म्स आते हैं, ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 100% पानी एब्जॉर्ब किया, तो वो खाली अपनी पूरी बॉडी की प्रोसेस के लिए 1%, ओनली 1% वाटर यूज करेंगे। 99% वाटर वो क्या कर देंगे? ट्रांसपिरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एरियल पार्ट। तो यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स आता है डिफाइंड ट्रांसपिरेशन। तो डिफाइंड ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक पॉलीथीन लेके आप किसी प्लांट को ऐसे कवर करना, कुछ घंटों बाद देखोगे आप छोटी छोटी ड्रॉप दिखाई देगी। तो वो ड्रॉप क्या है? प्लांट से निकलने वाले वाटर पार्टिकल्स है, और इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, और ये ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। जो पानी रूट से प्लांट के वेरियस पार्ट के अंदर जाता है, तो वहाँ का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, और प्लांट एक प्रकार की बॉडी है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है। और इसके बाद में एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन रिलेटेड मैं बोल सकता हूँ फूड से। कैसे? फूड से। प्लांट की लीफ के अंदर क्लोरोफिल में खाना बनता है, वो खाना बनने के बाद प्लांट के वेरियस पार्ट के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बनता है। ओके, और यहाँ पे एक बात पूछ सकता है कि प्लांट के अंदर जो फूड होता है, फूड वो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ओके, और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टोर किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ऐसा नहीं खाना बन गया और खाना बनते ही ये प्लांट के वेरियस पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जब प्लांट को जरूरत पड़ती है तब उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टोर करता है सुक्रोज की फॉर्म में। स्टोर करता है सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये आपसे पूछ सकता है। और इसके बाद में आता है प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन। जिस प्रकार अपने अंदर बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको भी एक्सक्रीट करना पड़ता है क्योंकि वो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, वैसे ही प्लांट के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको प्लांट एक्सक्रीट करता है। तो उनमें से मैं बात करूं O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी प्लांट के लिए एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। वाटर भी एक प्रकार का प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको बताया 99% वाटर वो क्या कर देता है? ट्रांसपिरेट कर देता है। तो वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीट हो जाता है। और इसके बाद में प्लांट के अंदर रेजिन और गम्स जो कि प्लांट के ओल्ड जाइलम टिश्यू है, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाता है। ऑलराइट, और मैं बात करूं कुछ डेड सेल दे आल्सो स्टोर्ड इन लीफ। डेड सेल होती है वो लीफ में जाके स्टोर हो जाती है। और आप देखते हो पतझड़ का टाइम आता है तो वो पत्तियां गिर जाती है,
तो पत्तियों का गिरना भी एक प्रकार से प्लांट का वेस्ट ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, डेड सेल स्टोर हो गई। ऑलराइट, तो ये थी जानकारी अपने इस चैप्टर की। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे यदि आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, which substance is not a excrete substance of a plant, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये ट्रांसपोर्टेशन में मैं बात करूं, ये दो टर्म्स आते हैं, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल ये चैप्टर एक बार इनकी सुपर फास्ट रिविजन हो जाती है। एक बार फिर बोलना चाहूंगा, चैप्टर बहुत आसान है, आपको एक एक लाइन पढ़नी है। और एक एक लाइन पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू जाएगा। यदि गलत हो गया तो आप आ गए 99 के ऊपर, 99 के ऊपर। तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का 1 नंबर भी कट जाए, 1 नंबर भी कट जाए। तो ये था अपना चैप्टर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस, और ये बहुत इजी चैप्टर है। ज्यादा ध्यान देना है आपको यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम पर और एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो किसी फॉर्म में आ सकता है, या 1+1+1 की फॉर्म में आ सकता है, या 2+1+1 की फॉर्म में आ सकता है। ऑलराइट, तो आपको ये 2 क्वेश्चन एक सिस्टम से पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन ये किसी डिफरेंट सिस्टम से पूछ लेगा, या 4 नंबर को किसी एक सिस्टम से ले लेगा। ऑलराइट, तो ये थी बात इस चैप्टर की। और अगला चैप्टर आएगा अपना रिप्रोडक्शन वाला। वो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि उससे एक 2 मार्क्स का स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो आपको परेशान कर सकता है। इस चैप्टर में कोई भी स्किल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो ये था अपना चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर स्टडी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।